म्यूकोरमाइकोसिस करके फंगस है, एस्परजिलोसिस ग्रुप की है। इसमें क्या होता है कि जब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, जिनमें एक मेन रीज़न है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, जिसको आप स्टेरॉयड के रूप में जानते हैं। इसके ज़्यादा सेवन से आपका जो इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस हो जाता है। तो जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस आपकी बॉडी पर अटैक कर देते हैं। तो जो कोरोना के कारण लोगों को स्टेरॉयड दिया गया है और जो नाक में ऑक्सीजन लगाया गया है, मास्क लगाया गया है या जिनको वेंटिलेटर लगाया गया है, उनमें संक्रमण का खतरा बहुत है और साथ में उनको डायबिटीज़ हो। स्टेरॉयड के अलावा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर और कंप्रोमाइज इम्यूनिटी किसी भी वजह से कोई और गंभीर बीमारी होने की स्थिति में भी ये फंगस हो सकता है। बहुत कुछ लोगों को ये देखा गया है कि उनको वैसे भी फंगस हो जाता है, जिसमें कि मेन चीज़ वही है कि उनकी अपनी खुद की इम्यूनिटी पावर वीक हो। लक्षण में क्या होता है कि जो फंगस से ग्रस्त एरिया है वो मुंह है, नाक है, आँख है, कान है। तो जैसा कि आपने देखा होगा उन रोगियों को, एक के चेहरे पर यहाँ इतना लाल सूजन हो रखी है और उसके मुंह में इतना बड़ा एक लंप बना हुआ है और फीवर है, बॉडी एक है, पेन बहुत है, रेस्टलेसनेस है, बर्निंग है, सर दर्द बहुत तेज़ है। और जो दूसरा रोगी है उसकी तो आँख ही सूजी हुई है पूरी तरह से, उसका गला भी रुका हुआ है। उसके अटेंडेंट बता रहे हैं पानी भी नहीं पी पा रहा था, छाती में भी उसको इन्फेक्शन है, सांस नहीं ले पा रहा है ठीक से। तो अभी वो 8-10 घंटे के इलाज में ही पानी भी पी पा रहा है। अभी मुझे बताया था कि वो दाल भी थोड़ा उसने खाया है और वो सांस भी उसका ठीक है, वो अंदर से थोड़ा ठीक फील कर रहा है। तो अभी चूँकि बहुत कम समय हुआ है तो उनकी बहुत ज़्यादा रिकवरी मैं नहीं बता सकता, लेकिन पेशेंट दोनों स्टेबल हैं और उनके अटेंडेंट बोल रहे हैं वो ठीक हैं। मैंने उनको ये भी बोला कि अगर जहाँ भी ऐसा लगे ठीक नहीं है वहाँ पर हम आपको एसएन मेडिकल कॉलेज में भेज सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं। बट उन्होंने दोनों ने किसी और जाने को अभी तो मना किया हुआ है। आगे अगर वो विलिंग होंगे तो हम उनको कहीं भेज देंगे। होम्योपैथी का इलाज पेशेंट के लक्षणों पे होता है, इस पर नहीं होता कि कौन सा फंगस है। पेशेंट को परेशानी क्या है। एक पेशेंट को बहुत मुंह से बदबू आ रही थी, जलन हो रही थी, बहुत वीकनेस थी, उसको हमने म्यूरेटिक एसिड दिया हुआ है। दूसरे पेशेंट को बहुत बेचैनी थी, घबराहट थी, बहुत ज़्यादा सांस लेने में परेशानी हुई थी, उसको हमने आर्सेनिक दिया है लक्षणों के आधार पर, और दोनों रोगी ठीक हैं। होम्योपैथी विधा में सबसे बड़ी जो खास बात है वो यही है, रोग के आधार पर इलाज नहीं होता है, रोगी के लक्षणों के आधार पर इलाज होता है। तो आपके माध्यम से मेरे को सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स को ये कहना है कि रोग को देख के ना घबराएं, रोगी के लक्षणों को समझें, पहचानें और उसके आधार से दवाई दें। अभी मेरी ऐसी धारणा है कि हम ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं, और उसी धारणा और ज्ञान के आधार पर मैंने 2 मरीजों को भर्ती किया है और वो अभी दोनों अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जब कई सारे पेशेंट आएंगे और वो ठीक हो जाएंगे तो हम फिर विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि हम उनको ठीक कर सकते हैं। नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की टीम ब्लैक फंगस, येलो फंगस और वाइट फंगस का इलाज करने में पूरी तरह सक्षम है। अभी हमने प्रशासन से ये कहा है कि वो जो एसएन मेडिकल कॉलेज या अन्य कहीं पेशेंट भर्ती हैं उन पर भी प्रायोगिक रूप से हमारी दवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर वहाँ जाके उनको देख सकते हैं। मैडम ऐसे केस बहुत क्रिटिकल हैं और नई डिजीज़ है, अभी तक देखा नहीं गया है, तो ऐसी धारणा बनाना अभी नामुमकिन है। लेकिन एक मरीज़ कह रहा है वो 70% ठीक है 24 घंटे में, और दूसरा मरीज़ कह रहा है वो 30% ठीक है 8 घंटे में। तो इसी गति से तो नहीं ठीक होंगे। हाँ, उम्मीद है 5-6 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में हम उनको पूर्णतः स्वस्थ करके उनको घर भेजने के लायक होंगे।